पहले तो आर्मी के ही थे स्पेशली, पुलिस और इनके तो कम ही बच्चे आते थे। और जब से एक योजना बदली अग्निवीर, तब से काफी फर्क पड़ गया फिर। और जैसे अभी एग्जाम लीक हुआ है यूपी में, तो सभी युवाओं को सरकार की तरफ से कुछ ना कुछ मिलना चाहिए, मुआवजा मिलना चाहिए। ये हमारे मुद्दे क्या होते हैं कि गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, किसान के बच्चे हैं हम, लेकिन इस चीज़ को कोई देख नहीं रहा है। सब क्या देख रहे हैं कि जो बड़े बड़े उद्योगपति है उनको देख रहे हैं, या फिर जो राजनीति में जो ऊपर लेवल के उनको देख रहे हैं। जो आम इंसान है ना, आम किसान, उसको कोई देख ही नहीं रहा है। तो ये गांव है, इस गांव में एक आदमी बाकी लोगों की तरह आर्मी में नौकरी करते थे, वहां से रिटायर हुए, दूसरी नौकरी के लिए भी कोशिश की लेकिन बात बनी नहीं। तब तक उनको ध्यान में आया कि अपने गांव के वैसे बच्चे, वैसे लड़के जो इंडियन आर्मी में जाना चाहते हैं, फौज में जाना चाहते हैं, दूसरे आर्म्ड फोर्स में जाना चाहते हैं, उनकी तैयारी के लिए बिना किसी लेन देन के, मतलब बिना किसी पैसे कौड़ी के कुछ व्यवस्था की जाए। और वो ये व्यवस्था है, और यहाँ वो सारे लोग हैं जो इस मैदान में, इस जगह पे तैयारी करते हैं। और ये वो भाई साहब हैं जिन्होंने तैयारी करवाने का जिम्मा उठाया है। सबसे पहले अपना नाम बताइए। परविंदर मलिक। आप प्रविंदर जी, कब से थे आप फौज में, कब तक? मैं 1995 में भर्ती हुआ था और 2011 दिसंबर में रिटायरमेंट ली। अच्छा, और ये जो इंतजाम हमने अपने अपने देखने वालों को बताया, इतना खूबसूरत सा, ये कैसे आपने किया, क्या आपके दिमाग में आया? ये जी बच्चे आते थे गांव के, जैसे बाहर शाम को रनिंग करने के लिए, तो ऐसे रोड पे कहीं भी अपने कपड़े वगैरह, किट वगैरह ले गए और बैठते थे जगह जगह, और वाहन भी चलते थे ऐसे ही। बस फिर मैं मगर इनके लिए थोड़ी मोटी वो हो जा, और अपने खेत की ये जमीन छोड़ के यहाँ पे एक तरह का वो बना दिया कि हाँ भाई यहाँ पे आओ, तैयारी करो। हाँ, और अपना जो भी वर्जिश है, एक्सरसाइज, रेस वगैरह। और मैं भी खुद आने लगा 2 घंटे इनके पास। अच्छा, तो अभी आपके साथ, ये कहना ठीक नहीं होगा कि आपकी कोचिंग में, क्योंकि ये कोचिंग नहीं है, आपके साथ कितने बच्चे हैं आपके गांव के या आसपास के गांव के, और ज्यादातर लोग किस चीज की तैयारी कर रहे हैं? फिर मैं बाकी साथियों के पास जाऊंगा। नहीं, पहले तो आर्मी के ही थे स्पेशली, पुलिस और इनके तो कम ही बच्चे आते थे। और जब से एक योजना बदली अग्निवीर, तब से काफी फर्क पड़ गया फिर इसके ऊपर। मतलब अभी पुलिस वगैरह इनके दूसरी भर्ती हो गई, इनके ज्यादा आने लगे, और जो अग्निवीर है ये कम हो गए। अच्छा, काफी फर्क पड़ा। हाँ, नहीं तो यहाँ पे जैसे भर्ती आती थी ना, कि अभी भर्ती है मई जून में, उससे पहले 4-5 महीने पहले कम से कम भी यहाँ 70-80 बच्चे, 100 तक भी हो जाते, इतने बच्चे आ जाते हैं। अभी कंडीशन ये है कि कम से कम 20 या 25 बच्चे अग्निवीर आ। अच्छा, हाँ। आप ये कह रहे हैं, मैं अपने समझने वालों के लिए, कि जब तक अग्निवीर योजना फौज की नहीं आई थी, तब तक आपके यहाँ अगर भर्ती आती थी तो 100-150 बच्चे तैयारी करते थे। हाँ, करते थे। और अग्निवीर योजना जब से आई है, तब से 20-25 रह गए, ये कह रहे हैं आप ना? मैं गलत तो नहीं समझा ना? लड़कों के मन में ये आ गई, हाँ ये सही है, ऐसे ही। अच्छा, लड़कों के मन में ये आया कि भाई ये तो 4 साल की है, 4 साल की है, बस उससे पीछे हट गए। अच्छा, ये बात है। हाँ, कि भाई 4 साल में क्या करेंगे, जाएंगे तो वापिस आ अपने जाएंगे। साथियों से ही पूछ लेता हूँ मैं। हाँ जी, बाकी क्यों बात ठीक है, तो आइए अब यहाँ बातचीत करते हैं। सबसे पहले मुझे ये बताइए, क्या नाम है आपका? अक्षय मलिक। क्या करते हैं अक्षय? सर तैयारी कर रहा हूँ अभी। किस चीज़ की? सर फिलहाल यूपी पुलिस की थी, तो अभी वो तो कैंसिल हो गया। बाकी टीचिंग की भी चल रही है, अभी डीएसएसबी दिल्ली टीजीटी का जो पेपर है उसकी तैयारी चल रही है। एक सांसद हैं बीजेपी के, यूपी के ही, आजमगढ़ से, नाम जानते हैं? आजमगढ़ से निरहुआ। हाँ जी। उनका कुछ बयान अभी चल रहा है 1-2 दिन से, बहुत वायरल, इसी रोजगार बेरोजगार वाले पे। आपके नहीं ध्यान में अभी है? नहीं किसी के अभी ध्यान में है? किसी के ध्यान में वो वीडियो आया है क्या? नहीं। नहीं आया, मैं बता देता हूँ। निरहुआ जो कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं आजमगढ़ से, उनसे जब हमारे जैसे पत्रकार ने पूछा कि रोजगार बेरोजगारी पे आपका क्या कहना है, तो उन्होंने कहा कि बेरोजगारी जो है वो बढ़ रही है यहाँ के आम लोगों की वजह से। उन्होंने कहा कि मोदी जी ने शादी नहीं की, योगी जी ने शादी नहीं की, तो उन्होंने बेरोजगारी नहीं बढ़ाई, है ना? बाकी लोग शादी कर रहे हैं, बच्चे पैदा कर रहे हैं, इसकी वजह से बेरोजगारी बढ़ रही है। तो ऐसे-ऐसे तो जवाब आ रहे हैं। तो ये हालिया जवाब है, अभी आप लोग इस बातचीत के बाद देख लेंगे। मुझे लग रहा है आप लोगों के मोबाइल फ़ोन तक भी आ जाएगा। मुझे ये बताइए कि सरकारी नौकरी के लिए तैयारी जब आप कर रहे हैं, मैं उस मानसिकता को समझना चाहता हूँ कि आप एक पेपर के लिए तैयारी कर रहे हैं, आपने जी-जान लगाया हुआ है, घर परिवार से भी सब कुछ, सबको उम्मीद है। सडनली आपको पता चला कि पेपर लीक हो गया और वो पेपर का पूरा कैंसल हो गया। सबसे पहली चीज़ क्या आती है दिमाग में? सबसे पहली यही आती है कि मतलब इतने महीने या इतने जो भी है साल किसी ने भी तैयारी करी है,
ये सारा घर छोड़ के कि अपना वहाँ बैठा है, पूरा दिन भर लाइब्रेरी में बैठा है, सुबह से शाम तक, रात में खाना खाने जा रहा है घर पे, फिर वापस से लाइब्रेरी में आके पढ़ रहा है, फीस दे रहा है, फिर वापस से यही सोचता है कि घर से फिर से पैसे मांगने होंगे उसे हर महीने अपने 1200 रुपये लाइब्रेरी के, देन आने जाने का खर्चा। ये मतलब जो उसका हो सकता था कि अब वो बाकी आगे की तैयारी करे, अपना वहाँ पे क्लियर हो जाए उसका सिलेक्शन। अब वो है कि दोबारा से फिर घर वालों के सामने कि पापा और टाइम दे दो मेरे को, और दोबारा से फिर मुझे तैयारी करनी है, दोबारा से होगा एग्जाम। और उसका भी स्टांस इनका कुछ क्लियर नहीं है कि 6 महीने में ही होगा कि नहीं होगा। होगा कि नहीं होगा। जैसे कि अब ये मतलब 5 साल बाद यूपी की भर्ती आई थी ये, जो भी आके कि किस बच्चों की एज निकल गई वो हो गया, अब आके बस देखते हैं, बैठे रहो कि दोबारा होगी। बाकी टीचिंग वीचिंग का तो इनका कोई यहाँ पे कोई नाम है ही नहीं कि टीचिंग की भी कोई वहाँ नहीं है। बस 1-2 कोई जॉब आती है, उसमें भी ये कैंसिल हो गए, लीक हो गया। देन तो ये क्यों होता है? मैं अपने दूसरे साथी से समझता हूँ। आपका क्या नाम है? सर प्रियांक मलिक, आप क्या कर रहे हैं? आर्मी नर्सिंग स्टिक जारी। अच्छा, तो ये जो बात पेपर लीक की कह रहे हैं, हालांकि आपके जिस चीज़ की आप तैयारी कर रहे हैं, मुझे उसमें पेपर लीक की कोई खबर तो नहीं ध्यान में आ रही, नहीं लेकिन ना बाकी खबरों से तो कनेक्टेड होंगे ही। जब बात ये चलती है कि राज्य में, केंद्र में एक सशक्त सरकार है, मजबूत सरकार है, फिर ये पेपर लीक की घटनाएं राज्य दर राज्य क्यों होती सर है और इस बारे रुकती में क्यों कोई नहीं? जानकारी नहीं है। हाँ? कोई जानकारी नहीं इस बारे में। कभी सोचा नहीं कि रुकती क्यों नहीं? नहीं, अच्छा, चलिए, आप जो तैयारी कर मैं रहे हैं इसकी तैयारी नहीं कर रहा, कुछ सोचता नहीं इसके बारे में तो। इस बारे में नहीं नहीं। सोचते। ये भी अपने आप में एक अजीब बात लगेगा आपको, लेकिन मैं आपको बताऊं कि जो जिस चीज़ की तैयारी कर रहा होता है ना, जब जब हमारे यहाँ घोड़े जब टमटम में चलते हैं, माफ करिए ये कहने के लिए, तो तांगे में चलते हैं, तो उनके आँख के आगे एक पट्टा लगा दिया जाता है ताकि वो इधर-उधर ना देखें। तो जब आप एक एक परीक्षा की तैयारी कर रहे होते हैं, तो मुझे लगता है कि उसी तरफ आपको देखना होता है, उसी पे पूरा फोकस होता है। जी, तो आप अपनी तैयारी के बारे में बताइए, कितनी मेहनत लगती है, कब से आप कर रहे हैं, क्या कुछ उसमें पढ़ना होता है? सर पहले तो मैं इसकी आर्मी की तैयारी कर रहा था, जीडी की, जो पहले अग्निवीर नहीं थी, परमानेंट की थी। लगभग 2 से 3 साल उसकी तैयारी की और सिलेक्शन भी हो गया था 2021 में। बट गवर्नमेंट चाहती थी ये अग्निवीर योजना अप्लाई करना, तो जिस भर्ती में मेरा नंबर आया था वो कैंसिल कर दी इसको अप्लाई करने के लिए। उसमें नेवी की भी थी, आर्मी की भी थी और एक और थी, मतलब तीनों भर्ती क्या एयरफोर्स की, वो तीनों कैंसिल कर दी। उसमें लगभग हजारों बच्चे थे, वो सबकी कैंसिल, उसमें किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ। तो उसके आपने वो बाद परीक्षा निकाल ली थी? जी सब कुछ क्लियर था। हाँ। मैटर का है ये लड़का। अच्छा। तो उसके बाद अग्निवीर तो मुझे नहीं, फ्यूचर पहले के उस लिए परीक्षा के बारे में जी बताइए। वो कैंसिल होगी। हाँ। उसके बाद फिर दोबारा मैंने एक बार और ट्राई किया, उसके बाद फिर उसमें बात बनी नहीं, उसमें सिलेक्शन हुआ नहीं। वैसे भी वो अग्निवीर की थी, उसमें कुछ दिलचस्पी ज़्यादा थी भी नहीं। उसके बाद अभी भी अग्निवीर में कोई ज़्यादा दिलचस्पी है नहीं, क्योंकि इसमें फ्यूचर सेट नहीं, तो अपना क्यों रिस्क है। दिलचस्पी नहीं है? जैसे आप नॉर्मल फौज वाले में अपने भर्ती निकाल ली थी, आपके रिजल्ट का अनाउंसमेंट होना था, वो परीक्षा कैंसिल हो गई। एक तो ये अपने आप में बहुत अजीब बात है। फिर जब ये अग्निवीर हो गया, तो मैं समझना चाहता हूँ कि क्यों दिलचस्पी नहीं है एक कैंडिडेट का चल उसमें? दिलचस्पी इसलिए नहीं है, पहले तो 1-2 साल मेहनत की, नौकरी लग गई, उसके बाद कोई रिस्क नहीं है लाइफ का, लाइफ सेट, फ्यूचर सेट। अब इसमें पहले के 2 साल मेहनत करो, उसके बाद 4 साल बाद अगर एक बार घर आ गए तो फिर वही लाइफ में फिर ये दिक्कत होगी कि अब घर जाओ, अब क्या करो। घर आने के बाद यूपी पुलिस की तैयारी नहीं कर सकते, दिल्ली पुलिस की नहीं कर सकते, ओवरेज हो जाओगे। तो उससे अच्छा अभी किसी यूपी पुलिस की, दिल्ली पुलिस की या कोई परमानेंट की उसकी कर लो, या फिर प्राइवेट की कर लो। इसमें फ्यूचर का रिस्क तो नहीं कम से कम। मतलब आप कह रहे हैं कि ये एक जो कोशिश करके नौकरी पा लेते थे, वो कोशिश लगातार चलती रहेगी अगर अग्निवीर वाले में जाते हैं, तो बराबर मेहनत करते रहना पड़ेगा ना, 4 साल बाद भी मेहनत करके दूसरी नौकरी के लिए। इसलिए आप कह रहे हैं कि ये मेहनत बात। से भी प्रॉब्लम नहीं है। हाँ। मेहनत करते करते भी अब 25% में सेलेक्ट ना हो पाए तो मेहनत करने के बाद भी तो फिर घर आना पड़ेगा। अब इतनी हमारे पास ज़मीन जायदाद है नहीं कि हम घर बैठ के ज़मीन जायदाद में कमा लेंगे इतना, तो फिर पूरी लाइफ का रिस्क है, तो अभी रिस्क नहीं उठाना चाहते। बस पहले 4 साल इसमें चले गए, तो अभी दोबारा इसमें अग्निवीर में नहीं 4 साल, अभी 4 साल बाद घर आ गए तो लाइफ खत्म। 4 साल अभी चले गए, 4 साल बाद ये चले जाएंगे, 8 8 साल साल तो ऐसे ही गए निकल गए। तो बस फिर क्या कर लेंगे, घर वालों पे बोझ ही पड़ना है फिर तो। बिल्कुल, बिल्कुल। नहीं। तो ये मुश्किल है, मुझे लग रहा है जो लोग देख रहे होंगे, और कई बार हम सोशल मीडिया पे बैठ करके अपना काम करते हुए अग्निवीर के पक्ष में बहुत कुछ कहते हैं, तो मुझे लगता है साथी जो कह रहे हैं उसको समझ करके आप समझ रहे हो कि जो इसकी तैयारी कर रहा है उसके लिए इस योजना के क्या नुकसान है, वो आपने सुना। आपका क्या नाम है दोस्त? वीना कुमार। क्या कर रहे हैं वीना जी? मैं पढ़ाई कर रहा हूँ फिलहाल। किस चीज़ की? यूपी पुलिस की कर रहा हूँ। पहले तो एयरफोर्स की कर रहा था। अच्छा। फिर एयरफोर्स की का पेपर दिया था, हाँ। वो फिर कैंसिल हो गया था। उसके बाद मैंने एयरफोर्स की छोड़ दी थी। फिर मैंने आर्मी में भी दिया था, इतनी वही दिया, यूपी पुलिस की कर रहा था वैसे तो मैं तैयारी दिया था। फिर मैंने मगा चाहिए यूपी पुलिस की तैयारी कर रहा हूँ मैं, यूपी वो क्लियर भी होगा तो फिर मैं गया नहीं उसमें।
उसमें नहीं तो आर्मी आर्मी बढ़ की गया। दे रहे थे, एयरफोर्स की भी दे रहे थे। मतलब पहले तो मैं एयरफोर्स की तैयारी करी, ठीक है, मैंने वो करता रहा फिर उसको आपने भी पता। अग्निवीर की वजह से छोड़ा क्या? अग्निवीर नहीं, वो परमानेंट की थी सबसे नहीं तो स्टार्टिंग में। छोड़ा आपने अग्निवीर की हाँ वजह से? हाँ जी, हाँ जी, मैंने छोड़ दिया वो। हम्म, हाँ तो एयरफोर्स की कर रहा था मैं, करते करते एक पता चला कि यार 4 साल की होगी, फिर मैंने छोड़ दिया, मगर नहीं चलो। फिर मैं यूपी पुलिस के, पता चला कि यूपी पुलिस की फॉर्म आओगी 19 के बाद में, अब जाए फॉर्म। वही जब पता लगा कि तैयारी कर रहे थे काफ़ी टाइम से, फिर पता चला कि पेपर कैंसिल होगा। पेपर कैंसिल होगा तो वही अपना फिर गया, तो यूपी पुलिस की तैयारी में लग रहा है। वैसे वैसे चल रहा है, रिकॉल होता जा रहा है ऐसे ही। अब का ये पता नहीं है कि कब होगा पेपर, ना कैलेंडर है हमारे पास कि हमारे पास इसमें हो जाए, जैसे कि एसएससी कैलेंडर दे दें कि इस टाइम लोग आपका पेपर हो जाएगा, तो ये ऐसा कैलेंडर हमारे पास है नहीं कि हम उसके पास वो कर देंगे। इतने दिन लोग हम तैयारी कर लगे और वो हो जाएंगे। अब ये नहीं पता कि 4 महीने बाद होगा, 6 महीने बाद होगा पेपर, ये पता नहीं। योगी जी ने तो कहता है कि मुझे ये बताइए कि ये जो मुद्दे हैं, ये जो युवाओं के मुद्दे हैं, चाहे वो अग्निवीर का मुद्दा है, चाहे पेपर लीक का मुद्दा है, और ये सिर्फ मुजफ्फरनगर के युवाओं का मुद्दा नहीं है, ये सब बिहार में भी है। हाँ बिहार में भी है, राजस्थान में भी है, बाकी जगहों पे भी है। मैं अभी देख रहा था सर, जो आपने क्वेश्चन पूछा था अभी कि यूपी में बार बार पेपर लीक हो रहे हैं, इसके ऊपर सरकार कोई कदम नहीं उठा रही। संदीप चौधरी जी है एबीपी न्यूज़ पे, मैं उस दिन देख रहा था सर, जब टीचिंग का बी एग्जाम हुआ था अभी, इसमें सेकंड टायर का था वो कह रहे थे कि अगर सरकार इसके ऊपर कोई ऐसा कानून लाए, अभी संसद में पारित हुआ है कि 10 करोड़ तक का जुर्माना हो और उनके ऊपर ऐसा मतलब ठोस कदम उठाया जाए जिससे कि वे ना तो जेल से बाहर आए कभी, मतलब ऐसा सरकार कदम उठाए जिससे वो डरे, तो कभी भी एग्जाम लीक नहीं होगा। और जैसे अभी एग्जाम लीक हुआ है यूपी में, तो सभी युवाओं को सरकार की तरफ से कुछ ना कुछ मिलना चाहिए, मुआवजा मिलना चाहिए। जो उसमें भर रहे हाँ थे, जी, उसमें हमारी तो जिनके नहीं कोई गलती है ना। जिनके फॉर्म की कीमत सरकार के खजाने में हाँ जमा जी। हुई है। एक फॉर्म भरने की क्या कीमत अभी है, चल रही है? यूपी में सर 500 रुपये है। 500 रुपए। हाँ जी, सबसे ज्यादा फीस है सर यूपी में। एसएससी की भी फीस 100 रुपये है और यूपी वाले 500 रुपये लेते ठीक हैं। है, आप अपनी बात कंटिन्यू करिए, ये तो हाँ बात आ जी। गई। हाँ, तो आप ये कह रहे हैं कि अगर पेपर लीक होता है तो चूंकि जो फॉर्म भर रहा है उसकी तो कोई गलती नहीं है, नहीं जी, तो सरकार जो योजना अगर बना रही है तो उसमें ये भी योजना बनाए कि जिन लोगों ने फॉर्म भरा है भाई, अगर वो फॉर्म कैंसिल हो गया तो उनको कुछ मुआवजा कुछ मिले। ना कुछ अब हम फिर घर से लेंगे सर पैसे, अब ये नहीं पता कब तक एग्जाम होगा। मतलब वही है सर, घर वालों पे डिपेंडेंट है, हमारी तो कोई गलती नहीं है, हमारा पेपर भी अच्छा हुआ था, फिर भी बार बार लीक हो रहे हैं। इस पे सरकार कोई भी कदम नहीं उठा रही सर। और ये मुद्दा यूपी यूपी में नहीं है, पूरे भारत में सब परेशान है वो। हाँ, स्टेट पुलिस का कोई कैलेंडर नहीं आता, एसएससी का प्रॉपर कैलेंडर है। एसएससी दिल्ली पुलिस का होगा तो नोटिफिकेशन हमें पहले ही पता लग जाए कब होगा उसका एग्जाम। सीएचएस लगा ले लो, सीपीओ का ले लो, सीजीए लगा ले लो, सबका प्रॉपर पता लगता रहे कि कब कब होगा एग्जाम। यूपी का कोई से भी स्टेट का ले लो, कोई नहीं पता हमें कब होगा पेपर, कब होगा ये हाँ, पता ही नहीं पता होता। ही नहीं हमें। तो ये बड़े राज्य की बड़ी कहानी है। मुझे ये बताइए कि ये जो मुद्दा है, जो अभी मुद्दे सारे साथी बता रहे थे, यही मुद्दा है, पेपर लीक मुद्दा है, बहाली का न आना मुद्दा है, या फिर जो भर्ती थी सेना की उसका 4 साल की योजना में बदल जाना है। ये तमाम मुद्दे चुनाव में मुद्दा क्यों नहीं बनता है? युवाओं की तरफ से ये मुद्दा क्यों नहीं बन पाता है? चुनाव में मुद्दा है जी, क्यों नहीं है? अग्निवीर का चुनाव में मुद्दा है, नौकरी का है, पेपर लीक का है, युवा जगह जगह आंदोलन भी कर रहे, मुद्दा है। हमारा भी मुद्दा है। हमारे सांसद जी है यहाँ पे, आया कभी नहीं, जंग के कदम लिया, ट्रैक नहीं बना, कुछ नहीं करा। एक बार सांसद रह ले भी आज तक यहाँ पे आए नहीं। संजीव बालियान? नहीं जी, प्रदीप प्रदीप चौधरी। हाँ, सॉरी हाँ जी। जी जी हाँ। हमारे गांव की हालत देख लो तुम, एक बार भी आया नहीं, जंग के यहाँ पे ट्रैक है। विधायक भी रह लिया प्रसन्न चौधरी, यहाँ पे आए नहीं एक बार भी। न कुछ युवाओं के लिए कुछ स्टेडियम, न ट्रैक, कुछ भी नहीं किया। तो जी चुनाव में मुद्दा तो रहेगा, युवाओं का भी, सबका रहेगा। नहीं मतलब रहे तो अच्छी बात है, रहना चाहिए, लेकिन मैं ये, आपका क्या नाम है? शुभम मलिक। क्या कर रहे हैं सुबह? इसकी तैयारी कर रहे हैं यूपी पुलिस की। यूपी पुलिस की। ज्यादातर लोग यहाँ यूपी पुलिस की अब तैयारी कर रहे हैं, ये हकीकत है। और आप देख लीजिए अग्निवीर योजना का साक्षात प्रमाण आप यहाँ से देख लीजिए कि इसी कैंप में 100-150 बच्चे तैयारी कर रहे थे। और अभी जितने लोगों से मैं बात कर रहा हूँ, कोई एयरफोर्स, आर्मी की बहाली और उनकी वैकेंसी छोड़ करके यूपी पुलिस की तैयारी कर रहा है, और यूपी पुलिस के पेपर लीक हो रहे हैं। मुझे ये बताइए, जैसा ये कह रहे हैं कि युवाओं के मुद्दे हैं और ये चुनाव में मुद्दे हैं, लेकिन अभी जितने भी चुनाव प्रचार चल रहा है, जितने भी नेता, तमाम पार्टियों के नेता, मैं किसी नेता का नाम नहीं लेना चाहता, वो भाषण दे रहे हैं, वादे कर रहे हैं। जो विपक्ष में है वो सत्ता में आने के लिए वादे कर रहे हैं, जो सत्ता में है वो सत्ता में बने रहने के लिए वादे कर रहे हैं। उसमें ये बातें कहाँ दिख रही हैं? सत्ता पक्ष की तरफ से तो कम नहीं दिख रही। कोई एड्रेस कर रहा है आप लोगों के मुद्दों को? नहीं, हमारे मुद्दों को तो कोई देख ही नहीं रहा। ये हमारे मुद्दे क्या होते हैं कि गवर्नमेंट जॉब मिल जाए,
किसान के बच्चे हैं हम, लेकिन इस चीज़ को कोई देख नहीं रहा है। सब क्या देख रहे हैं कि जो बड़े बड़े उद्योगपति है उनको देख रहे हैं, या फिर जो राजनीति में जो ऊपर लेवल के उनको देख रहे हैं। जो आम इंसान है ना, आम किसान, उसको कोई देख ही नहीं रहा है। यहाँ तक कि जैसे अभी इन्होंने बताया, ये प्रदीप चौधरी जो है हमारे, जी। अगर वो हमारे सामने खड़े, हम उनको पहचान नहीं पाएंगे। अच्छा, एक योजना रह के चले गए, आधे से ज्यादा अगर आप किसी से पूछोगे तो आप उनको पहचान नहीं पाएंगे कि वो है कैसे। एक मिनट, क्या कहना है? पिछली बार इलेक्शन में आए थे वोट मांगने के लिए, और अभी 4-5 दिन पहले उनकी रैली हुई थी। अभी इलेक्शन में आए, कोई ट्रैक्टर में बैठा है तो कोई ये नहीं बोल सकता कि ये सांसद कौन सा है। ये तो बड़ा अजीब स्थिति है। आप अपनी बात और ये करिए। हमारे जी, हम गांव उनको प्रधान जानते तक नहीं है कि प्रदीप चौधरी, सिर्फ नाम सुना है, वो भी अभी सुना है हमने कि प्रदीप चौधरी हमारे जो है यहाँ पे सांसद थे। और आगे तो अभी पता नहीं, अब भी आए उस दिन, पता नहीं कहाँ पे गांव में आए, किसी साइड में ऐसे घूम के और चले गए। तो ये तो उनकी मनमर्जी चल रही है कि हम आएंगे नहीं, हम तो ऐसे जीत के बैठ जाएंगे। ये सब चल रहा है अभी तो उनका। बाकी देखो, नहीं, लेकिन हमारा मुद्दा ये है कि अग्निवीर में भी या तो बदलाव करे या फिर इसको परमानेंट करे। इसमें काफी बदलाव होने चाहिए, या फिर ये परमानेंट होनी चाहिए। और दूसरी बात, जो पेपर लीक है ना, ये नहीं होनी चाहिए। सरकार अगर भर्ती कम निकाल रही है तो उसको क्लियर तो कराए। हाँ, ये तो सरकार की जिम्मेदारी है। अगर कम निकाल रहे, चलो ठीक है, कम निकाल रहे हो आप, 2-3 साल में एक बार निकाल रहे हो, लेकिन फिर उसको अच्छी तरीके से कराओ और क्लियर कराओ। ना अच्छी तरीके से करा रही है, ना क्लियर करा रही है, और जो कराती भी है तो उसको ये इनके ठेकेदार बैठे हुए जिसके भी है उसको लीक करा देते हैं। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए, आपका क्या नाम है? आर्यन मलिक। आर्यन मलिक। ये कुछ लोग भी करते हैं, कुछ आम लोग भी करते हैं, और माफी के साथ मैं ऑन कैमरा ये कहता हूँ, कुछ हमारे प्रोफेशन के भी लोग हैं वो ये करते हैं। वो ये पूछते हैं कि सरकारी नौकरी क्यों चाहिए? इसका क्या जवाब है आपके पास? क्यों चाहिए एक युवा को सरकारी नौकरी क्यों चाहिए? सर, बिना सरकारी नौकरी के घर कैसे चलेगा? प्राइवेट में भी इतना, प्राइवेट में भी स्कोप नहीं है। बच्चे हमारी तरफ के तो ज़्यादातर बोले कि सरकारी नौकरी लग जाएगी, पढ़ के थोड़ी बहुत करके कर ले, उसमें तो काम भी ज़्यादा चाहेगा कि नहीं। तो सब प्राइवेट में भी नहीं जा सकते, सब गवर्नमेंट जॉब में भी नहीं जा सकते, तो इसलिए ज़रूरी तो है ही। जरूरी है। आप बताइए, ऐसे लोगों को क्या कहेंगे जो इंटरनेट पे बैठ के, अपने स्टूडियो में बैठ करके युवाओं से पूछते हैं, आंकड़ा देते हैं कि इतने लाख लोग हैं और इतने लोगों को सरकारी नौकरी क्यों चाहिए, प्राइवेट नौकरी में जाइए, बिजनेस करिए, स्टार्टअप करिए, ये जो सवाल उठते हैं, इसका कैसे जवाब देंगे आप? सबसे अच्छा तो अपना बिजनेस है, लेकिन कोई गरीब अपना नीचे फैमिली का कोई बिजनेस नहीं खोल सकता, कोई प्राइवेट नौकरी की तैयारी नहीं कर सकता, क्योंकि प्राइवेट नौकरी में जाने के लिए पढ़ाई अच्छी करनी पड़ती है, उसमें मोटा पैसा चाहिए। इतना मोटा पैसा है नहीं। तो सबसे पहले बच्चे, हम किसान के बालक थे, तो सब इसकी आर्मी की तैयारी करते थे। यहाँ पे खुद 100-150 बच्चे तैयारी करते थे। जब से अग्निवीर की भर्ती आई है, जब से सब बच्चे टूट गए। हाँ जी, तो सबसे फिर वही है कि अपना घर बैठ के एक लाइब्रेरी में या घर पे या कहीं भी कोचिंग में एक अपना यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे थे। यूपी पुलिस का पेपर वो लीक हुआ, वो सबसे बहुत बड़ा गलत है। और 500 रुपये का इसमें जो फार्म भराया गया था ना, उस पर कोई कुछ नहीं है। पता नहीं 5-6 महीने का इन्होंने वादा किया है कि 6 महीने के दोबारा अंदर भर्ती होनी चाहिए, लेकिन ये नहीं पता वो भर्ती होगी भी या नहीं होगी। 5 साल में भर्ती आई थी, उसका कोई मुद्दा अभी कुछ नहीं है कहीं पे। जो आपने कहा, मैं शुक्रिया आपका, जो इन्होंने कहा अभी, जो मैंने इनसे सवाल पूछा, और इन्होंने कहा कि प्राइवेट नौकरी के लिए अच्छी पढ़ाई करनी होती है। मैं उसको पहले समझाता हूँ जो वो कहना चाह रहे थे। अगर मैं गलत हूँ तो आप मुझे बताइए। अच्छी पढ़ाई से उनका मतलब ये था कि गाँव में CBSE स्कूल हो, अंग्रेजी मीडियम पढ़ाई हो, है ना, तब वो शायद प्राइवेट नौकरी में अपने आप को कंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं, ऐसा उनका कहना था। अच्छी पढ़ाई से नहीं, अच्छी पढ़ाई तो सरकारी उसमें भी चाहिए अच्छी। देखो, शिक्षा का लेवल तो जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें कमी है, आपने भी देखा होगा। क्यों यहाँ पे इतने डिग्री कॉलेज या संसाधन नहीं है। और मैं तो इन बच्चों से भी कहूँगा, अगर कम संसाधन है फिर भी रात दिन मेहनत करो। ये तो एक खुद लड़ना पड़ेगा नौकरी लेने के लिए। तो गवर्नमेंट तो कोई आके ये कहेगी नहीं आजा भाई ऐसे आजा। ये तो एक बस जंग ही मान लो, खुद मेहनत करो, लड़ो और जीतो और नौकरी पकड़ो, खुद छीननी पड़ेगी ये तो। बाकी हम सरकार से भी, यूपी सरकार से यही कह रहे हैं कि इन बच्चों की डेडलाइन को ये घोषित कर दे ऐसे कि भाई ये अगस्त में या जुलाई में जब पेपर होगा यूपी पुलिस का, जिससे इनको भी थोड़ा राहत मिल जाए। राहत मिले। अब इनका यही नहीं पता कि 2024 में भी होगी या नहीं होगी, पता नहीं 25 में ले जा। अभी किसी चीज का ये हो जाने कि जब मेरा एग्जाम जब है, तो कितना तैयारी का तरीका भी बदल जाता है, उसी हिसाब से वो तैयारी का करेगा। बदल अभी जाता है। बच्चे ये इसी डाउट में, चल यार थोड़ा ढीले पड़ रहे। इनकी बस हम तो हाथ जोड़ के यही विनती कर रहे हैं योगी से कि इनकी डेट घोषित करे कि भाई हम जुलाई में या अगस्त में या जब भी इनका एग्जाम करवाएंगे।
यही वो। यही है। हाँ जी। तो ये है कुल मिलाकर के यहाँ से जो बातचीत निकल करके आ रही है। एक आखिर में आपका क्या नाम है? सौरभ मलिक, क्या कर रहे हैं आप? यूपी पुलिस की तैयारी। अभी यूपी पुलिस की तैयारी हाँ कर जी। रहे हैं। मुझे ये बताइए कि जैसे अभी साहब कह रहे थे कि जो राज्य की सरकार है उससे हम ये अनुरोध करेंगे कि भाई जो डेट है कम से कम अनाउंस कर दे कि इस डेट में परीक्षा होगी। सरकार की गलती होगी जब भी तो एग्जाम लीक हुआ है ना। अगर सरकार की गलती न होती एग्जाम लीक कैसे हो जाता? तो सरकार की कहीं ना कहीं कुछ तो कमी है जब तक एग्जाम लीक हो रहे। कोई भी भर्ती देख लो, आज तक यूपी में कोई भी भर्ती क्लियर नहीं हुई। 2018 वीडियो की भर्ती, उसका ज्वाइनिंग लेटर बाकी था तो वो भर्ती सरकार ने रद्द कर दी। यूपीएसआई की भर्ती देख लो, उसमें 10,000 की वैकेंसी थी, 9,000 बच्चे ऐसे हैं जिनके 400 पार नंबर, वे फिर भी भर्ती क्लियर हुई सरकार ने। तो दोगलाबाजी तो सरकार की है ना, कहीं ना कहीं सरकार की तो है जब अभी तक एग्जाम लीक हो रहे। तो हमारी क्या गलती है? हम तो पढ़ रहे, दिन रात मेहनत कर रहे हैं। अभी यूपी पुलिस का एग्जाम लीक हुआ है, 300 में से 300 नंबर कुछ बच्चों के जो पेपर लीक हुआ था उन्होंने देख कर वो आंसर लिख दिए। तो हम मेहनत करें, हमारे 250 भी नहीं बन रहे, तो हम क्या करेंगे? तो कहीं ना कहीं युवा पर तो मार पड़ रही, बुरी मार पड़ रही सरकार के अनुसार, बुरी मार पड़ रही। युवा क्या है रास्ता, क्या है युवाओं के सामने? आप सोचते होंगे कभी तो लगता होगा कि भाई किस तरफ जाना है। रास्ता तो यही है कि अगर सत्ता है, सत्ता में भी तो देखना चाहिए ना सरकार को कि युवा को भी तो जागरूक करना चाहिए ना। कोई डेवलपमेंट हो रहा है युवा के लिए, कोई आईआईटी दे, एम्स दे, कुछ तो दे, पढ़ाई के लिए जागरूक करे, यूनिवर्सिटी ओपन करे, कुछ तो करे। हमारे शामली क्षेत्र में, मेरठ में कोई भी आईआईटी अब तक नहीं है। तो सरकार की कुछ ना कुछ तो है। अगर कुछ सरकार डेवलपमेंट करेगी, युवा जब भी तो जागरूक होगा ना देश का। जब युवा जागरूक नहीं हो सकता, बस बोलते हैं कि जो हमने 2 करोड़ रोजगार दिया, कहाँ है वो रोजगार? दिख नहीं रहा रोजगार। रोजगार होगा जब भी तो देश का युवा जागरूक होगा, देश की उन्नति होगी। उन्नति बिना तो देश का विकास ही नहीं है। नहीं, लेकिन अभी तो चुनाव है और चुनाव में तो कहा ही ये जा रहा है कि हमने बहुत विकास किया है, हर क्षेत्र में विकास तो किया क्या है, यही देख लो। इनका एक वाक्य चल रहा है, अयोध्या तो अभी झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। ये क्यों नहीं बोलते दिल्ली के स्कूल तो अभी झांकी है, पूरे भारतीय स्कूल अभी बाकी है। दिल्ली के स्कूल में डेवलपमेंट किया है केजरीवाल सरकार ने, बहुत अच्छा। एलईडी स्क्रीन चल रही है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शिक्षा चल रही है, तो अच्छा विकास चल रहा है दिल्ली के स्कूल में। तो ऐसा यू पूरे भारत में कर दो, देश अपने आप ही तरक्की करेगा खुद। ये उत्तर प्रदेश के शामली में आपने दिल्ली का जिक्र छेड़ दिया है और मुझे लग रहा है कि ये बहस थोड़ी और लंबी हो गई है ना? मुझे ये बताइए कि ये दिल्ली वाली जो घटना है, जैसे इन्होंने शेयर किया, आप लोग वहाँ के स्कूल के बारे में क्या जानते हैं? सर, यहाँ पे शामली जिले में हाँ। बस हायर एजुकेशन के लिए 2 गवर्नमेंट कॉलेज है, और वो भी लास्ट पता नहीं कब बने थे। हाँ। उसके बाद यहाँ पे कोई नहीं है, और उसमें भी बस ये है कि आप बीए कर सकते हो, बीएससी कर सकते हो, देन बीकॉम कर सकते हो। 3 कोर्स है, इससे अलग कुछ नहीं मिलेगा आपको। उसके लिए अगर आपको जाना है, 2 और छोटे छोटे से प्राइवेट कॉलेज है, वहाँ पे आपको फिर फीस मिलेगी काफ़ी अच्छी खासी, जिसमें एजुकेशन कोई खास नहीं है, बस फीस है कि मजबूरी का फ़ायदा उठा के लिए जा रही है फीस यहाँ से। इतने साल हो गए, कोई यहाँ पे कॉलेज नहीं आया है। यूनिवर्सिटी तो छोड़ दो, या तो आप वहाँ पे जाओ सीधा मेरठ, आसपास कुछ नहीं मिलेगा। बीएड करनी है किसी को, गवर्नमेंट कॉलेज यहाँ पे बस मेरठ में है पास में, जिसमें कि बस मात्र 60 सीट्स हैं। या तो अगर किसी का बहुत अच्छा ही खासा पढ़ रहा हो, उसका वहाँ पे नंबर आ जाए तो ठीक है, वरना वो यहाँ से करो कि अपना 1 लाख फीस दो इनको कॉलेजों को जब होगी। तो ये है कि ये बेल्ट कोई इतनी वो तो है नहीं कि बहुत ज़्यादा पैसे वाली बेल्ट है, नॉर्मल किसान आदमी है यहाँ पे। जैसे कि अभी बोला था कि प्राइवेट जॉब क्यों नहीं करते हैं, प्राइवेट के लिए हम मोस्टली क्या कोर्स, मैं नहीं कह रहा हूँ, बहुत से लोग सवाल हाँ वही तो पूछते हैं। जो ये बोलते हैं ना कि प्राइवेट जॉब हम क्यों नहीं करते हैं। बीटेक वगैरह, हम ये बीसीए वगैरह ये सब कोर्स करेंगे तो प्राइवेट में हमारा अच्छा खासा स्कोप होगा, अदरवाइज नहीं है। हम बीए से तो नहीं जा सकते हैं, यहाँ पे कोई कॉलेज नहीं है। उसके लिए हम दिल्ली जाएंगे, नोएडा जाएंगे, रेंट ले लो, देन कॉलेज खर्चा बढ़ेगा। कोई हमें ये है कि 15 पे कितना है, कितना उठा सकता है। हाँ, तो हम कोई भी हम ऐसा परिवार नहीं होगा कि जिसके घर के पास होंगे कि यहाँ पे 4-5 लाख है, अपने बच्चे को दे दिए कि जाके ले तू पढ़ ले। बस यहाँ पे यही है कि 400 रुपये फीस होती है ना फॉर्म की, उसमें भी हमें सोचना पड़ता है घर वाले से कैसे मांगे। तो ये तो बहुत बड़ी बात होती है कि हम प्राइवेट में क्यों जा रहे हैं। हाँ, ये है कि जिसके फैमिली में कोई पहले गवर्नमेंट जॉब था, आज उसके बच्चे आराम से कहीं भी रह के पढ़ सकते हैं। तो हमारी फैमिली में नहीं है। हम भी यही सोचते हैं कि हम हो अपनी फैमिली में गवर्नमेंट जॉब लग जाए, आगे हमारी आने वाली जनरेशन वो ठीक से पढ़े, कम से कम वो हमारी तरह बस यूं ना घूमती रहे। तो ये है उत्तर प्रदेश के शामली से ये जो जगह है नौकरी के लिए अपने आप को तैयार करने की जगह है। और जब मैं इन साथियों से बात कर रहा था, उनके सवाल सुन रहा था, तो हर जवाब में कुछ सवाल है, उसे एक पत्रकार के लिए सॉल्व करना या उनका जवाब देना तो मुश्किल है। मुझे लगता है सरकारों तक अगर ये सवाल पहुंचे और सरकारें इसको हल करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। चुनाव का समय है, वोट मांगे जा रहे हैं, लेकिन ये जो सवाल यहाँ से उठे हैं, इस मैदान से उठे हैं,
इसको भी एड्रेस किया जाना चाहिए। आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी, बहुत बहुत शुक्रिया।